तो आज विधायक आवास योजना का लोकार्पण आखिरकार हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री विजेंद्र ओला, विधायक राजेंद्र पारेख, इंदिरा मीणा, राजकुमार शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। विधायक रफी खान, विधायक अमीन कागजी, विधायक जोगिंदर अबाना, विधायक बिहारी बिश्नोई भी मौजूद रहे। एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बेहद खास ये कार्यक्रम था क्योंकि मच अवेटेड था। काफी लंबे समय से इसकी जरूरत बताई जा रही थी, लेकिन हाउसिंग बोर्ड की ओर से तय समय से पहले ही इस शानदार योजना को सभी के सामने लाकर के जो मूर्त रूप दिया गया, उसको सेलिब्रेट करता हुआ आज का ये खास कार्यक्रम रहा। मैं समझता हूँ कि पक्ष विपक्ष अगर मिलकर करे कोई दिक्कत नहीं। महंगाई बात शिविर में लगाए। अब पूछो राजेंद्र राठौड़ जी को, आपकी पार्टी के लोगों ने उसका बाइकआउट क्यों किया? एमएलए ने एक एमएलए ने किया महंगाई राहत शिविरों में। महंगाई राहत शिविर मैंने लगाए तो कि मेरे लिए लगाए? महंगाई की मार मेरे ऊपर थी क्या? आपको चाहिए था आप लीड लेते। आप पुराने बलवीन शेखावत के वक्त से ट्रेनिंग लिए हुए हो। आपको कहना चाहिए अपनी पार्टी के अंदर दबाव देके, भाई महंगाई राहत शिविर जब सरकार कोई लगाए हमें भागीदारी निभानी चाहिए। आपने नहीं भाई, इसलिए मैं आपको वोट मत दे रहा हूँ। वोट मत देने का मेरा हक है आपको, क्योंकि आप पुराने नेता आप भी हो। तो आप सोच सकते हो कि ये पवन अरोड़ा की करामात है, जिसने जिस रूप में जो है 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। कोई कम बात है? 10,000 करोड़ का टर्नओवर है हाउसिंग बोर्ड का। 5,000 मकान बन रहे हैं राजस्थान के अंदर, जयपुर के अलावा भी। ये एक व्यक्ति का जो प्रतिबद्धता है उसके कारण संभव हुआ है। उसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से पवन अरोड़ा को, हाउसिंग बोर्ड के तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने हाउसिंग बोर्ड को वापस ऐसी स्थिति में लेके आ गए। आज हम लोग शानदार इस प्रोग्राम में यहाँ बैठे हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से ये शानदार आवासीय विधायक आवासीय भवन बने हैं। ये कोई कम बात नहीं है। इस प्रकार से मेरा मानना है कि किस प्रकार से आज जो हम बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं और जिस रूप में हम लोगों ने सोचा था उसी रूप में हम लोगों ने ये समयबद्ध तरीके से, अभी राठौड़ साहब ने कहा शिलान्यास भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया, बिल्कुल ठीक है। यही तो हमारी खासियत है। हमारे पहले टर्म से मैं देख रहा हूँ जितने काम हाथ में लिए हमने, ओवरब्रिज के, अंडरब्रिज के, गाड़ी की घूनी से, इवन मेट्रो का भी, उसका भी फॉर्मल उद्घाटन बाद में हुआ जब वापिस हम लोग सरकार में आए, परंतु काम पूरा हो गया करीब करीब। ये बहुत बड़ी बात है कि आप शिलान्यास भी कर दो और उद्घाटन भी कर दो। जयपुर में भाजपा की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए सेवानिवृत्त प्रशासनिक न्यायिक अधिकारियों सहित कर्मचारी नेता और गुर्जर समाज के दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी पूर्व अधिकारी और नेता अजमेर, भरतपुर, अलवर और जयपुर ग्रामीण सहित अन्य स्थानों से ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुर्जर सहित ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और राजस्थान के कोने कोने से प्रमुख कार्यकर्ता अन्य पार्टी कांग्रेस को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। उसके साथ साथ समाज के प्रबुद्धजन और समाज में जिनका बहुत बड़ा नाम है, ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ साझा किया है, शामिल हुए हैं। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, इस कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ने के लिए। आप देख रहे हैं कितने न्यायाधीश और कितने वरिष्ठ अधिवक्ता लोगों ने आज ज्वाइन किया है। ये सारे बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं कि इस 4 साल 7.5 महीने पुरानी सरकार के समय में कोई वर्ग ऐसा नहीं जो सुरक्षित रहा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
के प्रति विश्वास, उनकी नीति, नेतृत्व और उसी का परिणाम है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, चाहे न्यायिक प्रक्रिया से आए लोग हों रिटायरमेंट होने के बाद, चाहे प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र लोग हों, चाहे विधिक क्षेत्र में काम कर रहे हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हों, ऐसे अनेक नामचीन लोगों ने जो अपने अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश फरजंद अली डीडवाना के दौरे पर रहे। उन्होंने अधिवक्ता परिषद जोधपुर प्रांत की जिला कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान न्यायाधीश का कामधेनु सभागार में अधिवक्ता परिषद की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय और दंड प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी उन्होंने दी। कहा कि 100 दोषी छूट जाएं, मगर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये न्याय की मूल भावना होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के बाद न्यायाधीश फरजंद अली ने न्यायालय परिसर का अवलोकन किया और गौशाला परिसर में पौधारोपण किया। हाईकोर्ट को आश्वासन देने के बावजूद पूर्व में दिए गए आदेशों की पालना नहीं करने और कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर एसीएस राजस्व को तलब किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने नाराजगी जताते हुए एसीएस राजस्व के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी कर 19 अगस्त को तलब किया। साथ ही कोर्ट पुलिस कमिश्नर को जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि 5 साल के बाद भी आदेश की पालना नहीं हुई। इस संबंध में उमेद सिंह की अवमानना याचिका में एडवोकेट मनु भार्गव ने बताया कि जमीन आवंटन को लेकर 7 अगस्त 2018 को विभाग ने निर्देश जारी किए थे। 31 जुलाई को आदेश की पालना के लिए 10 दिन का समय लिया गया। जयपुर में विशेष योग्यजन बच्चों में विधिक जागरूकता के लिए प्रतियोगिताएं। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। रालसा के अधिकारी अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एम श्रीवास्तव के निर्देशन में आयोजन होगा। ऐसे विद्यालयों, संस्थानों जहां पर विशेष योग्यजन बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं या फिर वो निवासरत वहां पर है, वहां पर विधिक जागरूकता के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें चित्रकला, नृत्य, गायन, नाटक और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को सम्मानित किया जाएगा और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन विशेष योग्यजन बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। शासन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में पॉक्सो प्रकरणों के अभियोजन में प्रखरता लाने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने लोक अभियोजन की भूमिका पर अपने विचार रखे। गुप्ता ने कहा कि लोक अभियोजकों को पॉक्सो के प्रकरणों में प्रखरता और दक्षता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि इन प्रकरणों में सफलता दर में वृद्धि हो और अभियुक्त को पर्याप्त दंड मिल सके। तो वहीं कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में विधि सचिव अनुपमा राजीव बिजलानी के द्वारा सभी अभियोजकों की समस्याओं पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान पॉक्सो मामलों में सर्वाधिक दोष सिद्धि दर प्राप्त करने वाले लोक अभियोजकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विधि विभाग के संयुक्त विधि परामर्शी विवेक चौहान, विशिष्ट सचिव गिरिजेश ओझा, गृह विभाग के सचिव रवि शर्मा, एफएसएल निदेशक अजय शर्मा, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्राचार्य डॉक्टर सुमन दत्ता, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व सुमन चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा में पुलिस महानिदेशक के द्वारा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई जगहों पर दबिश देकर 663 अपराधियो49 को गिरफ्तार किया। जहां बांसवाड़ा रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस परमीला ने बताया कि रेंज के 3 जिलों में कुल 165 टीम बनाई गई, जिसमें 649 अपराधियों को धर दबोचा गया और इस साथ ही इसमें 649 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा 488 स्थानों पर दबिश देकर 663 अपराधियों को पकड़ा गया। और उसके बाद बांसवाड़ा जिले में 428, प्रतापगढ़ जिले में 150 और डूंगरपुर जिले में 72 अपराधियों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक एस परमीला ने बताया कि पुलिस के द्वारा ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत लगातार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान के तहत झुंझुनू में सदर थाना पुलिस ने मंचलों पर कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया, जो बाकरा में सरकारी स्कूल के पास छात्राओं पर छीटाकशी कर रहे थे। थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अंकित, अभिषेक, अनीश और नवीन को गिरफ्तार किया गया।
आगे बढ़ते हैं। खबर अब सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से है, जहां थाना प्रभारी लखन सिंह खटाना के नेतृत्व में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस और आरएसी के जवानों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर हत्या के प्रकरण में फरार दस्यु जगन गुर्जर गैंग के सदस्य सहित 25 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, तो वहीं एक बोलेरो जीप को भी जब्त किया। थाना प्रभारी ने बताया कि एसपी के निर्देशन पर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार इस तरह की बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देने में जुटी है। खबर बांसवाड़ा के घाटोल से है, जहां पर एसएचओ हिम्मतराम बुनकर के द्वारा थाने के बाहर की जा रही नाकेबंदी के दौरान प्रतापगढ़ की ओर से एमपी नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो नाकाबंदी को तोड़ते हुए घाटोल की ओर निकल गई और उसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर गाड़ी का पीछा करते हुए घाटोल क्षेत्र में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन कार पुलिस सवार जो पुलिस थी उसे देखकर नाकेबंदी को देखकर पहले ही मोड़कर वापस प्रतापगढ़ की ओर ये कार सवार भाग निकले। इस दौरान कार ने घाटोल बस स्टैंड के समीप मस्जिद के समीप बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी और आगे जाकर खमीरा थाने के सामने फिर से पुलिस बैरिकेड्स को उड़ाते हुए निकल गई। फिर थाने से कुछ ही दूरी पर खमीरा घाटी के पास भीड़ एकत्रित होने पर कार सवार 4 लोग कार को हाईवे पर छोड़ भाग निकले, लेकिन पुलिस ने खेतों में दौड़ लगाकर 2 बदमाशों को पकड़ लिया। इसके बाद खमीरा पुलिस कार जब्त कर दोनों बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके में 2 अपराधियों में झगड़े का मामला सामने आया है। दरअसल पुरानी दुश्मनी के चलते एक अपराधी ने दूसरे अपराधी पर हमला किया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमला करके फरार हुए आरोपी राहुल की सरगर्मी से तलाश जारी है। डीसीपी अमृता दुहन के निर्देशन में पुलिस की टीमें लगातार इन आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां पुलिस ने करणसर गांव में रोही में हुई हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी को प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर शराब में जहर मिलाकर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने जांच करते हुए लूण करणसर निवासी दिलीप मेघवाल और उसकी पत्नी से पूछताछ की, तो आरोपियों ने वारदात को कबूल किया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। कल 11 तारीख को मुखराम निवासी राजासर थाना बानीपुरा ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई जो पूर्णाराम गांव करणसर की रोही में अपनी पत्नी के साथ रह के और खेत काश्त करता है, उसकी हत्या उसकी पत्नी ने और उसका जो प्रेमी है दिलीप। लेक सिटी उदयपुर में आदतन और आर्म्स एक्ट में दर्ज प्रकरण के अपराधियों को लेकर पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। इसको लेकर पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने को लेकर अभियान चलाया। इस दौरान चालानशुदा और आदतन अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीमें पहुंची। इस दौरान पुलिस ने थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर और आर्म्स एक्ट के करीब 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि पुलिस की रेड से अपराधियों में डर बरकरार है और इसी वजह से चूंकि पुलिस सक्रिय है, अपराधों में कमी भी जरूर आएगी। जोधपुर शहर में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस की ओर से थाना क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में सदर बाजार थाना क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों का शुभारंभ किया गया। सदर बाजार थाना इलाके का पूरा इलाका सीसीटीवी कैमरों की नजर में रहेगा। भामाशाहों के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद अब सदर बाजार पुलिस आयुक्तालय के पूर्वी जिले का पहला हाईटेक थाना बन गया है। डीसीपी ईस्ट डॉक्टर अमृता दुहन के ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। थाना क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए पुलिस टीम ने स्थानीय व्यापारियों के साथ पूरे क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया और व्यापारियों के साथ चर्चा भी की। साथ ही बाईजी का तालाब, घोड़ों का चौक, सूजती गेट, नई सड़क, जवाहर खाना, साथ में घंटाघर चौराहे पर हर डार्क स्पॉट पर कैमरे लगाने का कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के आमेर स्थित हाथी गांव में वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया। इस मौके पर हथिनी चंदा ने केक उसके साथ में कटवाया गया। वन विभाग के अधिकारी, पशु चिकित्सक, एनजीओ सहित हाथी मालिक की मौजूदगी में वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया। हाथियों को फल खिलाए गए, उनके बचाव और जागरूक करने की पहल भी की गई। इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद हाथी गांव की समिति पदाधिकारी, वन विभाग के अधिकारियों सहित अन्य का स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि विश्व भर में 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के संरक्षण और संवर्धन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एनजीओ और वन विभाग की ओर से अभियान चलाया जाता है।
हाथीगांव कैंपस है जहाँ पर आज ये वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बच्चे भी पूरी तरह से यहाँ पर उत्साहित है। केक कटिंग की गई है यहाँ एलिफेंट के साथ में। और ये जो एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है ये बेसिकली क्या है, पहले जो एलिफेंट्स की पोचिंग होती थी, उनके साथ में क्रूएल्टी होती थी, उसको रोकने के लिए, उसको जागृति मतलब पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस एलिफेंट डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित पुष्टि मार्ग की संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी की हवेली में आज अधिक मास के तहत गोचरण मनोरथ का आयोजन किया जा रहा है और करीब 22 साल के बाद प्रभु श्रीनाथजी के बाल स्वरूप प्रभु लाडले लाल आज श्रीनाथजी के नाथोवास गौशाला पधारेंगे। मौके पर तैयारी का जायजा लिया फर्स्ट इंडिया संवाददाता आशीष चौधरी। मैं इस वक्त हूँ नाथद्वारा के श्रीनाथ जी गौशाला में। आज वो क्षण वो समय है कि 22 साल बाद निज मंदिर से लाडले प्रभु गौशाला आ रहे हैं और भव्य दर्शन का कार्यक्रम है। जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, जो ये वैष्णव महिलाएं हैं ये कीर्तन कर रही हैं और तैयारी में है। जिस तरह से जोश है श्रद्धालुओं में, आज करीब 22 साल बाद बताया जा रहा है जो कि लाडले प्रभु जो हैं अपने निज मंदिर से शाही सवारी के रूप में श्रीनाथ जी गौशाला पहुँचेंगे। और ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये मंदिर, यहाँ पे विराजेंगे और यहाँ से श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। मेरे साथ मंदिर से जुड़े हैं, आपका नाम शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम है डॉक्टर परेश पंड्या। परेश जी, आज जो ये प्रोग्राम है, आज जो भगवान पधार रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? ये हमारे जो महाराज श्री हैं गोस्वामी तिलकाय श्री राकेश जी महाराज श्री, उनका ये एक मनोरथ था कि ठाकुर जी गौशाला में पधारे और अधिक मास इससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता है। तो अधिक मास में गाय सो रीति गोकुल सो रीति, वो इस हिसाब से ये मनोरथ का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें श्री लाडले लाल प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी यहाँ पधारेंगे। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, कितने की संख्या में श्रद्धालु आएंगे? जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है, भव्य मनोरथ बताया जा रहा है, कितने साल बाद आ रहे हैं और क्या इसका भाव क्या रहता है? मुख्यतः तो ठाकुर जी गौपालक हैं और गौशाला तो उनका स्वयं का ये स्थान है। हमारे जो तिलकायत महाराज श्री और हमारे जो बाबा श्री हैं, उनका विशेष मनोरथ के ऊपर विशेष रहता है। उनकी कृपा से बहुत सारे मनोरथ ऐसे हुए हैं जिसमें ठाकुर जी अलग अलग जगह पधारे। उसमें प्रति अधिक मास कहीं न कहीं ठाकुर जी अवश्य पधारते हैं अपने घर से, निज से बाहर, वो भी अपने स्थान पे। तो इस प्रकार इस बार यहाँ पे गौशाला में इसका आयोजन रखा गया है। सबसे पहले ठाकुर जी वहाँ से पधारेंगे, द्वार पर मार्जिन होगा, मार्जिन होकर भोग रोगेंगे और उसके बाद सभी भक्तों को दर्शन देंगे। ये थे हमारे साथ जो मंदिर से जुड़े हैं परेश जी थे, जिन्होंने बताया किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। प्रभु पधारेंगे और रास्ते भर उनका भव्य स्वागत होगा और करीब 22 साल बाद बताया जा रहा है, क्योंकि ये अभी अधिक मास चल रहा है और पुष्टि मार्ग के जो मंदिर होते हैं उसमें ठाकुर जी जो हैं इसी वक्त क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर उनका दर्शन करवाया जाता है। आशीष चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, राजसमंद। जयपुर के विजयवीर हनुमान जी मंदिर में सामलदास जी की बगीची में प्रदेश की खुशहाली के लिए सामूहिक सुंदरकांड पाठोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 108 से भी अधिक भक्तों ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव आलोक पारिक उपस्थित रहे। इस दौरान आलोक पारिक ने भक्तजनों पर पुष्प वर्षा की और खुद भी भक्ति के रंग में रंगी नजर आए। इसी के साथ सामूहिक सुंदरकांड पाठ में कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और उसके बाद भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर तथा BHMS की ओर से राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यसभा सांसद जयराम रमेश, सांसद मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा और आवासीय आयुक्त धीरज श्रीवास्तव की मौजूदगी में किया गया। आवासीय आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदर्शनी 17 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 11 से शाम 7 बजे तक दर्शकों के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। अकादमी के अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास ने बताया कि प्रदर्शनी में राज्य के चयनित कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही है। इसमें मुख्यतः पद्मश्री शाकिर अली, कलाविद शेल चोयल, शबीर हसन काजी, सुब्रतो मंडल सहित कई कलाकारों की कलाकृतियां प्रमुख हैं। कोटा शहर के भीतरी इलाके में पानी की पाइपलाइन फूटने से हड़कंप मच गया। बीच सड़क पर पानी का फव्वारा देखकर लोगों ने जलदाय विभाग को सूचित किया। इस दौरान लाखों लीटर शुद्ध पानी व्यर्थ बह गया। हालांकि मौके पर जलदाय विभाग की टीमें पहुंची, लेकिन लाखों लीटर पानी शुद्ध जो था व्यर्थ बह गया और आसपास के इलाकों में जलापूर्ति ठप हो गई। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के चलते अचानक पानी की पाइपलाइन फूट गई और इस वजह से अव्यवस्थाएं हुई।